हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है नंबर। नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं। वचन इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो नंबर यानी वचन। इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यानी इफ़ यानी यदि, ए नाउन यानी एक संज्ञा, टेल्स यानी बताती है, अबाउट यानी के बारे में, वन यानी एक, और मोर देन यानी एक से अधिक, मोर देन वन यानी एक से अधिक, इज कॉल्ड यानी उसे ही वचन कहते हैं। यानी यदि कोई संज्ञा एक या एक से अधिक होने के बारे में बताती है तो उसे नंबर कहते हैं, इसे वचन कहते हैं। जैसे ए बॉय, एक बॉय होता है तब सिंगुलर यानी एक वचन होता है। जब एक से ज़्यादा बॉय हो जाए तो उसे बॉयज कहेंगे और वह प्लूरल नंबर माना जाएगा। एक गर्ल, अब यहाँ पे एक गर्ल है, एक लड़की, और यहाँ गर्ल्स यानी बहुवचन बन गई। ये पेन का बहुवचन पेन्स, यानी पेन यानी कलम, बहुत सारी कलम हो गई। ये टेबल, एक टेबल, एक मेज, यहाँ बहुत सारी टेबल्स हो गई। यानी एक से ज़्यादा को हम प्लूरल कहते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर यानी वचन के प्रकार, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। सिंगुलर नंबर देखते हैं। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड ए सिंगुलर नंबर। यानी यदि कोई संज्ञा केवल एक के बारे में बताती है, यानी कोई संज्ञा, कोई नाउन सिर्फ एक के बारे में बताएगी तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे ए स्टूडेंट यानी एक छात्र, ए वुमन यानी एक औरत। प्लूरल नंबर, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यानी यदि कोई संज्ञा एक से अधिक होने के बारे में बताती है उसे प्लूरल नंबर कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यानी एक से अधिक छात्र, यानी एस इसमें लग गया तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो गए। वुमेन यानी एक से अधिक औरत हो गई इसमें। रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर, यानी एक वचन को बहुवचन में बदलने के रूल्स, यानी इसमें एक वचन को बहुवचन में बदलने के कुछ नियम है। रूल नंबर 1 देखते हैं। जनरली यानी सामान्य तौर से किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है, यानी बहुवचन बनाया जाता है। तो देखते हैं कौन से हैं। जैसे फैन यानी पंखा को बहुवचन फैंस, बहुत सारे पंखे। फ्लैट यानी सपाट, समतल, फ्लैट्स, बहुत सारे समतल हो गई। शर्ट यानी कमीज, शर्ट्स यानी बहुत सारी शर्टें हो गई। हॉर्स यानी घोड़ा, यहाँ पर हॉर्सेज यानी बहुत सारे घोड़े हो गए। पेन
यानी कलम यानी बहुत सारे पेन्स। चेयर यानी कुर्सी, चेयर्स यानी बहुत सारी कुर्सियाँ। फ्रेंड यानी मित्र, फ्रेंड्स यानी बहुत सारे मित्र। डॉग यानी कुत्ता, डॉग्स यानी बहुत सारे कुत्ते। रोल नंबर 2, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन यानी एक वचन जो जातिवाचक संज्ञा है का लास्ट लेटर, उसका जो अंतिम अक्षर है एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। आदि जो शब्द आ जाए किसी वर्ब के पीछे या किसी नाउन के पीछे तो हमें ई एस लगाना है। जैसे बस यानी गाड़ी, बसेज यानी बहुत सारी गाड़ियाँ। किस, बहुत सारी किस्सें। ग्लास, ग्लासेज। बुश यानी झाड़ी यानी बहुत सारी झाड़ियाँ, बुशेज। मैच यानी मैचेज, मैच कहते हैं कोई मेल मिलना। वॉच यानी देखना, वॉचेज। टैक्स यानी कर, टैक्सेज यानी करों। टोपाज, टोपाजेज यानी टोपाज कहते हैं पुखराज यानी एक नग्न होता है उसे कहते हैं। क्लास यानी वर्ग, क्लासेज। गैस यानी गैसेज। डिश यानी डिशेज। ब्रश यानी ब्रशेज। बेंच, बेंच कहते हैं टेबल को, तो बेंचेज यानी बहुत सारी टेबलें। ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा, ब्रांचेज यानी बहुत सारी शाखाएं। बॉक्स, बॉक्सेज। क्विज, क्विज यानी प्रश्नोत्तरी, क्विजेज। इन सभी के पीछे एस या डबल एस, डबल एस, एस एच, सी एच, सी एच, सी एच, एक्स, जेड और डबल एस, एस, एस एच, एस एस, सी एच, सी एच, एक्स, जेड। इनके कारण इन सभी में ई एस का प्रयोग किया गया। ये शब्द आने पर इनमें ई एस का प्रयोग किया गया। रोल नंबर 3 देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन यानी एक वचन जातिवाचक संज्ञा का लास्ट लेटर यानी उसका अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कहते हैं व्यंजन को, व्यंजन यानी ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं स्वर यानी वोवल। इन सभी को छोड़कर बाकी जो 21 वर्ड्स बनते हैं ABCD में से तो वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। वाई को हटाकर IES जोड़ देने से वह प्लूरल बनाया जाता है, वह बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लेडी, LADY, तो लेडी में वाई आ गया और इसका जो अंतिम लेटर का जो पहले वाला लेटर है वह है डी, तो डी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के कारण इसमें IES पीछे लगाना होगा, IES इसके पीछे लगाना होगा। जैसे लेडी यानी औरत, लेडीज़ यानी बहुत सारी औरतें हो गई। सिटी यानी शहर, सिटीज़ यानी बहुत सारे शहर हो गए। आर्मी यानी सेना,
आर्मीज यानी बहुत सारी सेनाएं हो गई। पोनी, पोनी यानी छोटा घोड़ा, पोनीज। सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज यानी सचिव को कहते हैं सेक्रेटरी, सचिव। लिली, लिली एक फूल का नाम होता है, उसे कुमुदनी का फूल कहते हैं, कुमुदनी। लिलीज। नर्सरी, नर्सरी पशु फार्म को कहते हैं और पौधे रखने वाली जगह को कहते हैं नर्सरीज, यानी बहुत सारी नर्सरीज हो गई। बेबी यानी बच्चा, बेबीज यानी बहुत सारे बच्चे हो गए। स्टोरी यानी कहानी, बहुत सारी कहानियाँ हो गई, स्टोरीज। फ्लाई यानी मक्खी, फ्लाइज यानी बहुत सारी मक्खियाँ। ड्यूटी यानी कर्तव्य, ड्यूटीज यानी कर्तव्यों। सिक्योरिटी यानी जो रक्षा करते हैं उन्हें सिक्योरिटी कहते हैं, सिक्योरिटीज। सैलरी यानी वेतन, सैलरीज। एब्यूटरी, एब्यूटरीज, एब्यूटरी कहते हैं श्रद्धांजलियों को, श्रद्धांजलि यानी श्रद्धांजलियाँ। आदि जो सभी वर्ड्स थे उनके पीछे वाई था और वाई के पहले इनमें कॉन्सोनेंट था, इसके कारण हमने IES का प्रयोग किया, इनमें IES का प्रयोग इनमें किया। वाई को हटाकर इनमें IES का प्रयोग किया, वाई को हटाना है। रूल नंबर 4, लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन यानी कोई एक वचन जातिवाचक कोई संज्ञा है, उसका लास्ट लेटर यानी उसका अंतिम अक्षर वाई है और वाई के पहले वोवल, वोवल कहते हैं स्वर को, स्वर अंग्रेजी में 5 होते हैं, A, E, I, O, U हो तो सिर्फ एस जोड़कर ही प्लूरल बनाया जाता है। जब कोई शब्द में उसका अंतिम अक्षर वाई हो और इस वाई के पहले A, E, I, O, U आ जाए तो हम उसको बहुवचन बनाने के लिए हम उसके पीछे एस लगा देंगे ओनली फॉर, तो वह बहुवचन बन जाएगा। तो देखते हैं, प्ले, प्ले यानी खेलना, प्लेज। टॉय, टॉय यानी खिलौना, टॉयज यानी खिलौने। वैली यानी घाटी, घाटियाँ, वैलीज। पे यानी भुगतान करना, पेज यानी भुगतान किया। मंकी यानी बंदर, मंकीज। जर्नी यानी यात्रा, जर्नीज यानी यात्राएं। बे, बे यानी खाड़ी, बेज यानी खाड़ियाँ। रे यानी किरण, रेज यानी किरणें। स्टोरी, स्टोरी यानी मंजिल। एक स्टोरी होती है STORY स्टोरी, उसका अर्थ होता है कहानी, और इस स्टोरी का अर्थ होता है मंजिल। स्टोरीज यानी मंजिल, मंजिलें। डे, डे यानी दिन, डेज दिनों। डोंकी, डोंकी यानी गधा, डोंकीज यानी गधे। की यानी चाबी, कीज चाबियाँ। चिमनी, चिमनीज, चिमनी धुआंदान को कहते हैं, धुआंदान। तो इन सभी शब्द में वाई है, अंतिम अक्षर इनका वाई है और वाई से पहले इनके वोवल है यानी स्वर है। तो
जब इनको हम बहुवचन बनाते हैं तब हम इनमें एस जोड़ देते हैं और वाई को नहीं हटाते हैं, वाई को नहीं हटाना है। रूल नंबर 5 है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन यानी एक वचन जातिवाचक संज्ञा का लास्ट लेटर यानी अंतिम अक्षर CH हो तथा CH का उच्चारण कै हो तो सिर्फ एस जोड़कर ही बहुवचन बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है उसे। उसकी ध्वनि आनी चाहिए कै की। जैसे मोनार्च यानी सम्राट, मोनार्चेज, स्टमच यानी पेट, स्टमचेज। रोल नंबर 6 देखते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन यानी किसी जातिवाचक संज्ञा का अंतिम अक्षर ओ हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो ES जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। जैसे पोटैटो यानी आलू, पोटैटोज। बफेलो यानी भैंस, बफेलोज। निग्रो एक जाति का नाम है, निग्रोज। मॉस्किटो यानी मच्छर, मॉस्किटोज यानी मच्छरों। टोरपेडोज कहते हैं यानी पूरी तरह से नष्ट कर देना या जहाज तोड़ने का गोला। कैलिको यानी ड्रेस यानी सफ़ेद कपड़े की जो ड्रेस होती हैं उसे कहते हैं कलिकोज। मैनिफेस्टो कहते हैं घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टोज। बहुत सारे घोषणा पत्र हो गए। एस्किमो एक जाति का नाम है जो सहारा अफ्रीका में रहती है, एस्किमोज। ग्रूटो यानी गुफा, ग्रूटोज। डेस्परेडो यानी निराश व्यक्ति, डेस्पेरोड्स। इन्वेंडो यानी व्यंग्य कसना, इन्वेंडोज। टोमेटो यानी टमाटर, टोमेटोज। मैंगो यानी आम, मैंगोज। हीरो यानी वीर या बहादुर, नायक, हीरोज। मोटो यानी कहावत, मोटोज यानी कहावतें। वोल्कानो यानी ज्वालामुखी, वोल्कानोज। इको यानी गूंज, इकोज। मोमेंटो यानी यादगार क्षण, मोमेंटोज। विटो यानी एक प्रकार की शक्ति, विटोज। हालो यानी परिवेश या आदर्श, हालोज। फ्लेमिंगो यानी एक पक्षी का नाम है, राजहंस कहते हैं उसे, फ्लेमिंगोज। टोर्नाडो यानी बवंडर, गणायु यानी बालू जब उड़ती है, जो बालू का तूफान होता है उसे टोर्नाडो कहते हैं, टोर्नाडोज। रोल नंबर 7 है, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन यानी कॉमन नाउन होती है यानी जातिवाचक संज्ञा होती है और इनके पीछे ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर ही उसे प्लूरल बनाया जाता है। फोटो तस्वीर को कहते हैं फोटोज, किलोज। कंटो गीत को कहते हैं, सरग को कंटोज। सोलो अकेले व्यक्ति को कहते हैं, अकेला, सोलोज। डायनमो यानी बिजली पैदा करने का एक यंत्र होता है,
डायनामोज। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कहते हैं भ्रूण यानी अपरिपक्व को कहते हैं एम्ब्रियोज। कंचेटो, कंचेटोज, कंचेटो कहते हैं एक संगीत की रचना को। कमांडो, कमांडोज। पियानो, पियानो कहते हैं बाजे को यानी पियानो बाजा, पियानोज। प्रोवाइजो, प्रोवाइजो यानी नियम, प्रोवाइजेजो। माइस्ट्रो, माइस्ट्रो कहते हैं कलाकार को, माइस्ट्रोज। क्वाट्रो, क्वाट्रो कहते हैं चार तह पर बनी हुई एक पुस्तक को कहते हैं क्वाट्रोज। नोट में है कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं यानी कुछ ऐसे जातिवाचक एक वचन संज्ञाएं होती हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, यानी कुछ अपवाद हैं उनके पीछे ओ रहता है और कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल ई एस या एस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कार्गो, कार्गो कहते हैं जहाज पर लदा माल, कार्गोज, कार्गोजेज, दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। लेसो, लेसो कहते हैं फंदा डालकर पकड़ने वाला रस्सा, लेसोज इसे एस से भी बनाया जा सकता है और ई एस से भी बनाया जाता है, लेसोज। पोर्टिको यानी द्वार मंडप है, इसे या बरामदा भी कहते हैं, जैसे पोर्टिकोज या प्रोटिकोजेज, इसके दोनों तरीके से बनाया जा सकते हैं। रोल नंबर 8 देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर उसका होता है ओ हो और ओ के पहले वोवल हो तो सिर्फ एस जोड़कर ही उसको बहुवचन बनाया जाता है। सीधा सा रूल है, यदि कोई सिंगुलर कोई जातिवाचक संज्ञा होती है उसका जो अंतिम लेटर है उसका अंतिम अक्षर है ओ हो, जैसे इन सभी का है ओ, तो उनके पहले वोवल हो तो उनके पहले वोवल भी है, इनके पहले स्वर भी है, तो सिर्फ उसमें एस जोड़कर उसको बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बम्बो, बम्बो कहते हैं बांस को, बम्बोज सिर्फ एस जोड़ के बनाया गया है। केमियो, केमियो कहते हैं नक्काशीदार रत्न को, कैमियोज। कुकू, कुकू कहते हैं कोयल को, कुकूज। क्यूरियो, क्यूरियो कहते हैं कलाकृति को, क्यूरियोज। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो कहते हैं निवेश सूची को या मंत्री के पद को, पोर्टफोलियोज। रेटियो, रेटियो कहते हैं अनुपात को, रेटियोज। स्टेरियो, स्टेरियो कहते हैं डले हुए पाइप की तख्ती को, स्टेरियोज। स्टूडियो, स्टूडियोज। फोलियो यानी पन्ना यानी पृष्ठ को कहते हैं, फोलियोज। वीडियो, वीडियोज। रेडियो, रेडियोज। सिनेरियो यानी दृश्य लेख, सिनेरियोज। तो इन सभी के पीछे ओ है और ओ के पहले इनमें वोवल है, वोवल कहते हैं स्वर को, तो इन सभी के पीछे एस जोड़कर ही बहुवचन बनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें ताकि किसी और को भी देखने को मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और धन्यवाद।